संघच्छद्वम् संवदद्वम् संवमनासि जानता देवाभागम् यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का सदा पालन करते रहे। तो चलिए सुनेंगे आज का श्लोक। हरिओम। आज हमारे योग वर्ग का चौथा दिन है। पहले दिन से हम महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन के कुछ सूत्र यहाँ पर चर्चित कर रहे हैं। सभी साधक एक साथ महर्षि पतंजलि को नमन करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिराम नतोस्मि। पिछले 3 दिनों में हमने योग दर्शन के कुछ सूत्र पठन किए हैं, जिसमें हमने देखा अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अष्टांग योग किसे कहते हैं, यम की व्याख्या, नियम की व्याख्या, आसन और प्राणायाम की परिभाषा भी हमने देखी। आज हम उर्वरित 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, इन 4 अष्ट अंगों का समावेश है, जिन्हें योग के अंतरंग भी कहा जाता है। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने की है, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। प्रत्याहार को प्रति आहार कहा जाता है। जब भी हम कोई आहार लेते हैं तो हमारा आहार केवल खाना पीना नहीं है, तो हमारा आहार पंच इंद्रियों के माध्यम से लिया जाता है, जिसमें आंखों के माध्यम से हम देखते हैं, कानों के माध्यम से सुनते हैं, स्पर्श का अनुभूति जो है वह हम त्वचा के माध्यम से करते हैं, जीवा के माध्यम से हम रस की अनुभूति अर्थात स्वाद की अनुभूति करते हैं, एवं नासिका के माध्यम से हम सुगंध या दुर्गंध ग्रहण करते हैं। तो इन पंचेंद्रियों के माध्यम से जो भी इनपुट्स हम ले रहे हैं, जो भी आदान हम ले रहे हैं, वह कहलाता है आहार। तो प्रति आहार क्या है? तो यह आहार ग्रहण न करना, इसे ही प्रति आहार कहा जाता है। अर्थात जब आप आसन प्राणायाम कर लें तो उसके पश्चात आपको प्रति आहार की स्थिति में जाना चाहिए, अर्थात अपने पंच इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, उन पर नियंत्रण करना है, उन पर निरोध प्रतिबंध करना है। इसी का नाम है प्रतिहार। अर्थात बाहरी दुनिया से आपको आंतरिक दुनिया की ओर आपकी यात्रा शुरू करनी है, इसे ही कहा जाता है प्रति आहार। जिस प्रकार कछुआ कोई कठिन परिस्थिति में अगर उसे थोड़ा सा डिफिकल्टी या संकट महसूस हो तो अपने सारे अंग अपने सुरक्षा के लिए कवच के भीतर सिमेट लेता है,
उसी प्रकार मनुष्य को प्रत्याहार करना चाहिए, अपने इंद्रियों को समेट लेना चाहिए और उसका प्रवास जो है वह धारणा की ओर जारी रहे। तो यही है प्रतिआहार अर्थात प्रत्याहार। उसके बाद में आती है धारणा। देश बंधस चित्तस्य धारणा। देश कहा जाता है किसी भी शरीर के एक अंग को। तो आपको धारणा करनी है अर्थात ऐसी स्थिति धारण करनी है जिसमें शरीर के किसी भी अंग पर आपको लक्ष्य केंद्रित करके रखना है। देश बंध चित्तस्य धारणा। तो आप अपना लक्ष्य जो है वह मूलाधार चक्र पर केंद्रित कर सकते हैं, आज्ञा चक्र पर कर सकते हैं, या जो भी सप्त चक्र बताए गए हैं उन सप्त चक्रों में से किसी भी एक चक्र पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या फिर नासिका के अग्रभाग पर भी या अपने श्वास प्रश्वास पर भी आप अपना लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं। इसे कहा गया है धारणा। देश बंध चित्तस्य धारणा। धारणा के पश्चात आता है ध्यान। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। अर्थात धारणा की सततता जो है उसे ही ध्यान कहा जाता है। अर्थात आपने जो लक्ष्य केंद्रित किया हुआ है, जो धारणा ग्रहण की गई है, उस धारणा को सतत बनाए रखना, उसका सतत बोध होते रहना, इसे ही कहा गया है ध्यान। हम दैनंदिन अवस्था में भी कहते हैं कि बच्चे तेरा ध्यान पढ़ाई की वक्त नहीं है, या आप प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यह ध्यान जो है वह धारणा की सततता ही ध्यान है। जब धारणा ध्यान पूरा हो जाए तो अंत में योग के अंतिम चरण की ओर हम आते हैं जिसे कहते हैं समाधि। तो पतंजलि के योग दर्शन में समाधि की भी परिभाषा दी गई हुई है। तदैवार्थ निर्भासं स्वरूप शून्यमेव समाधि। अर्थात आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, जीव का शिव में विलीन हो जाना और अपने पूरे अस्तित्व को भूल जाना ही समाधि कहलाता है। समाधि इज द लास्ट स्टेज ऑफ अष्टांग योग। इट इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट। समाधि को प्रबुद्ध अवस्था भी कहा जाता है। अर्थात हमारी जो यात्रा हमने यम से शुरू की थी और वह नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के मार्ग से होती हुई अंततः समाधि तक पहुंच चुकी है। तो समाधि यह अष्टांग योग की परम उच्च या सर्वोच्च अवस्था है, द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो इस प्रकार से अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, इन अष्ट अंगों का समावेश होता है और इसे कहा जाता है अष्टांग। तो योग यह केवल फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है, यह केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, यह केवल यम नियम नहीं है। तो इन अष्ट अंगों का जो समुदाय है वह कहलाता है योग। तो आज हम चौथे दिन की कक्षा में बैठे हैं। तो हमने सबसे पहले कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं देखी, फिर हमने योगिक जॉगिंग के 12 प्रकार भी देखे हैं और आज भी हम उन 12 प्रकार को दोहराएंगे जिसे हम स्थूल क्रियाएं भी कहते हैं। उसी के साथ आज हम सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार यह आसन और प्राणायाम का बहुत ही अच्छा सुंदर समुच्चय या कॉम्बिनेशन है, सर्वांग सुंदर शरीर के लिए और साथ ही साथ श्वास प्रश्वास के नियमन के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा व्यायाम है। उसी के साथ हम देख रहे हैं कुछ पीठ पर लेट कर व्यायाम, आसन और प्राणायाम का अभ्यास भी हम कर रहे हैं। तो कल हमने आसन और प्राणायाम का फर्क भी देखा कि पहले आपको आसन करना है, उसके पश्चात प्राणायाम करना है। आसन आपके फिजिकल पोस्चर्स को, अपने हार्डवेयर को, बाहरी अंगों को सुंदर, सुडौल, मजबूत, निरोगी बनाते हैं और प्राणायाम आपके शरीर के अंतर्गत व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नियमित करते हैं और आपके आत्मा को भी स्ट्रांग बनाए रखते हैं। तो आइए शुरू करेंगे खड़े होकर सूर्य नमस्कार।
सूर्य नमस्कार में आपको सावधान की स्थिति में खड़े होना है और सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का समावेश है, जिसमें पहले 5 आसन जो है वह बाद में रिपीट किए जाते हैं और बीच में 2 स्थितियां है वो यूनिक स्थितियां है। तो सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास गोरज दाइमा यहाँ पर बताएंगे। हम 3 प्रकार से सूर्य नमस्कार करते हैं, जिसमें पहले हम आसनों के नाम लेते हुए करेंगे, दूसरी बार श्वास प्रश्वास की गति देखते हुए करेंगे और तीसरी बार और अंत में हम मंत्रों के उच्चारण के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। तो शुरू करते हैं आसनों के नाम के साथ। नमस्कार आसन, हाथों को पीछे लेते हुए ऊर्ध्वहस्तासन, जितना संभव हो नीचे अपने पैरों को हथेलियों का स्पर्श करें और संभव हो तो अपने हाथ को भूमि पर टिकाने का प्रयास करें। पादहस्तासन, बायां पैर पीछे लेते हुए अपने दोनों हथेलियों के बीच में दायां पैर आ जाए। उस स्थिति में कुछ क्षणों के लिए रुके, दूसरा पैर पीछे लेते हुए। इस स्थिति को कहा जाता है वाम अश्व संचालन आसन, जिसे हम एक पाद प्रसरण आसन के नाम से भी जानते हैं। फिर धीरे धीरे दूसरा पैर भी आपको पीछे की ओर लेना है, ट्रायंगल लाइक पोजीशन, इसे कहा जाता है पर्वत आसन। फिर इसी स्थिति में धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे, अष्टांग आसन, जिसमें शरीर के अष्ट अंग जमीन को स्पर्श किए हुए हैं, पेट थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है, कपाल जमीन पर टिका हुआ है, पैरों की उंगलियां जमीन पर टिकी हुई, हाथों के पंजे जमीन पर टिके हुए, कपाल जमीन पर टिका हुआ अष्टांग आसन। यह यूनिक स्थिति है जो एक बार ही की जाती है 12 आसनों में। फिर धीरे धीरे श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए आएंगे अर्ध भुजंगासन की स्थिति में, और जिन्हें शक्य हो वह पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में भी आ सकते हैं। तो अर्ध भुजंगासन या अल्टरनेटिवली पूर्ण भुजंगासन। फिर धीरे धीरे वापस पर्वतासन की स्थिति में जाएंगे, द ट्रायंगल पोजीशन, पैरों के पंजे जमीन पर पूरी तरह से टिके हुए, एड़िया भी जमीन को स्पर्श हो, इस प्रकार से आपको शरीर की त्रिकोणात्मक स्थिति बनानी है। फिर लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के मध्य में आए, एक पाद प्रसरण आसन, जिसे दक्षिण अश्व संचालनासन के नाम से भी जाना जाता है। फिर से पैरों को आगे लेने और आ जाए स्थिति में पाद हस्तासन। धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, हाथ हस्त उत्थानासन, पीछे की ओर हाथ, फिर से सांसों को छोड़ते हुए आएंगे नमस्कार आसन की स्थिति में। तो इस प्रकार से 12 स्थितियों के नाम सूर्य नमस्कार के हमने यहाँ पर देखे हैं। अब देखेंगे कि हर एक स्थिति में आपको श्वास प्रश्वास किस प्रकार से लेना है। तो सबसे पहले आपको सावधान की स्थिति में खड़े हो जाना है और इस स्थिति में श्वास प्रश्वास आपका सामान्य स्थिति से जारी रहेगा। फिर सबसे पहली स्थिति जो कि नमस्कार आसन है, उसमें आपके दोनों हाथ वक्षस्थल के पास अर्थात छाती के पास रख लेना है और जब भी आप कोई स्थिति धारण करते हैं तो श्वास प्रश्वास सामान्य स्थिति में आपका जारी रहेगा। फिर धीरे धीरे सांसों को पूरी तरह भरते हुए हाथों को इस प्रकार आगे से ऊपर की ओर ले जाएं और अगर संभव हो तो पीछे की ओर झुकने का प्रयास करें। अपना बैलेंस का पूरी तरह से ध्यान रखें। यह स्थिति है हस्त उत्थानासन। धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं और अपने खुद के पैरों को स्पर्श करने की चेष्टा करें। तो यह स्थिति है पाद हस्त आसन। फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेग को पीछे की ओर ले जाएं, एक पाद प्रसरण आसन, जिसे हम वाम अश्व संचालनासन के नाम से भी जानते हैं। फिर धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए ट्रायंगल पोजीशन में जाएंगे पर्वतासन की स्थिति में,
जब भी कोई स्थिति धारण करते हैं तो सामान्य श्वास प्रश्वास जारी रखेगा। फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। अष्टांग आसन की स्थिति में श्वास प्रश्वास नॉर्मल जारी है। फिर सांसों को भीतर गहरा भरते हुए ऊपर की ओर अर्ध या पूर्ण भुजंगासन में आएंगे। तो जब भी आप ऊपर की ओर आ रहे हैं तो सांस लेंगे, जब भी आप नीचे की ओर जा रहे हैं तो प्रश्वास छोड़ेंगे। प्रश्वास को छोड़ते हुए ट्रायंगल पोजीशन अर्थात पर्वतासन की स्थिति में। फिर लेफ्ट लेग को आगे की ओर दोनों हाथों के मध्य में आते हुए एक पाद प्रसरणासन या दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर पैरों को आगे लेते हुए पाद हस्तासन। सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हाथ ऊपर की ओर हस्त उत्थानासन। फिर प्रश्वास छोड़ते हुए नमस्कारासन। तो इस प्रकार से हमने सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों का अभ्यास यहाँ पर हमने देखा है। तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के 12 चक्रों के अभ्यास हमने देखे हैं। अब हम इन्हीं 12 आसनों को करेंगे मंत्र उच्चार के साथ। अच्छा करो। तो धीरे धीरे पहले सावधान की स्थिति से पहले चक्र की स्थिति में आ जाएंगे। नमस्कारासन। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। विश्राम। तो इस प्रकार से हमने सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के अभ्यास यहाँ पर किए हैं और 3 चक्र हमने यहाँ पर देखे हैं। अब सूर्य नमस्कार के लाभ क्या है, यह हम एक संस्कृत मंत्र के द्वारा यहाँ पर बतलाते हैं। तो हाथ जोड़कर आपको सूर्य नमस्कार का मंत्र पठन करना है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। तो इस प्रकार सूर्य नमस्कार करने से आपका शरीर समस्त प्रकार के व्याधियों से मुक्त होगा, निरोगी होगा। शरीर मन और आत्मा की पूर्णता शुद्धि होगी और आप पूरी तरह से निरोगी स्वस्थ रहेंगे, आप संपन्न रहेंगे। तो सूर्य नमस्कार दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सवेरे 6 से 9 के बीच में करें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसे खुली जगह पर, टेरेस पर, गार्डन पर, गैलरी में या जहां भी शुद्ध हवा का झोंका आता है उस जगह पर करें तो आपके शरीर को शुद्ध प्राणवायु मिलेगा, आपके रक्त की शुद्धि होती है। और अगर आप इसे सूर्य की नन्ही सूर्य किरणों में या सुबह की धूप के समय अगर करें तो आपके त्वचा के अंदर डी जीवनसत्व की निर्मित होती है, कैल्शियम अच्छी तरह से तैयार होता है, बोन्स स्ट्रांग होते हैं, उनकी डेंसिटी, स्ट्रांगनेस, थिकरनेस अच्छी तरीके से होता है। तो बच्चों को भी यह बहुत जरूरी है और सभी उम्र के लोग इसे कर सकते हैं।
कितना करना है यह आप यथाशक्ति करें। शुरुआत करने पर आप 2 से 4 5 चक्र कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे आपका अभ्यास बढ़े तो इसे 5 बार, 8 बार, 11 बार, 15 बार, कुछ कुछ लोग इसे 100-200 बार भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, धीरे धीरे अभ्यास के साथ इसकी गति आपको बढ़ाते जाना है। तो सूर्य नमस्कार एक उत्कृष्ट आसन और प्राणायाम का समुदाय है। तो आइए इसके पश्चात करेंगे यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। तो शुरू करेंगे। पहले धीरे धीरे, म्यूजिक आपने नहीं लगाया है, चौथा दिन है, तो धीरे धीरे पहले यौगिक जॉगिंग का 12 अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास इस प्रकार से आप करते रहिए। हाथों को इस तरह से कोहनियों में मोड़ते हुए धीरे से पैरों को भी मोड़ेंगे। हाथ और पैर सतत चालू रहे। यौगिक जॉगिंग का पहला अभ्यास आप कर रहे हैं। कम से कम 30-40 बार आपको इसे दोहराना है। आपके पैर जो है वह कमर तक ऊपर उठने चाहिए और हाथ जो है वो कंधे तक ऊपर उठने चाहिए और इस प्रकार से करते रहिए। गलत कर रहा है। दूसरा प्रकार करेंगे 30 से 40 बार। सेकंड टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग। हाथ आगे और पीछे पूरी तरह से मुड़ रहे हैं। धीरे धीरे आपके प्रश्वास श्वास की गति बढ़ रही है। शरीर के हर एक अवयव को शुद्ध प्राणवायु मिल रहा है। शरीर के हर एक अवयव को शुद्ध रक्त पुरवठा हो रहा है। सेकंड टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग वी आर परफॉर्मिंग विद अ ग्रेट ज़ील एंड एंथुसियाज्म। आप युवा है तो युवा की तरह आपका वर्तन होना चाहिए, आपकी वाणी होनी चाहिए। करेंगे थर्ड टाइप। दोनों हाथ कंधों पर रखते हुए पैर उसी तरह से लेफ्ट राइट संचालन करते रहिए। जिस प्रकार एनएसएस एनसीसी के छात्र परेड करते हैं उसी प्रकार से आपके पैर ऊपर नीचे होते रहने चाहिए। थर्ड टाइप उत्कट आसन या कुर्सी आसन की स्थिति करते रहिए। फोर्थ टाइप जो चालू है अभी। So this is the fourth type of yogic jogging we are performing. करेंगे पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार दोनों हाथ सामने, पैरों में थोड़ा सा अंतर और एक तरफ पूरी पूरा ध्यान लगाकर करते रहिए कोई भी काम। बच्चे पूरी नीचे झुक सकते हैं। बड़े यथाशक्ति यथा समय करें। यह है पांचवा प्रकार सर जिसे हनुमान बैठक कहते हैं। सर एको तैयार होता है सर। पांचवा प्रकार हम कर रहे हैं हनुमान बैठक। करते रहिए यथाशक्ति यथा समय 10 बार 15 बार जितना आप कर सकते हैं। फिर करेंगे छठा अभ्यास हनुमान बैठक का दूसरा प्रकार जिसे वीरभद्रासन भी आप करते हैं। दोनों हाथ आप इस प्रकार से जंघाओं पर रख सकते हैं या कमर पर भी रख सकते हैं। करते रहिए हनुमान बैठक या जिसे वीरभद्रासन भी कहते हैं। अगर आप इसे मंद गति से करते हैं तो यह आसन की स्थिति है जिसमें आपको स्थिरता को प्राधान्य देना है और अगर आप इसे जॉगिंग के रूप में करते हैं तो गति को प्राधान्य देना है। तो करते रहिए यौगिक जॉगिंग के अभ्यास हनुमान बैठक या वीरभद्र आसन। अब करेंगे सातवां प्रकार फेफड़ों के व्यायाम। कोरोना से जंग के लिए आपके फेफड़े बहुत मजबूत होने चाहिए तो करेंगे फेफड़ों के व्यायाम। सांसों को भीतर गहरा भरते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएं। जितना प्रश्वास ले सकते हैं उतना गहरा ले और धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे की ओर। सांस लेते हुए पीछे की ओर हाथ
सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। तो दोहराते रहिए फेफड़ों के व्यायाम 10 से 20 बार इसे करना है। यथाशक्ति यथा समय करते रहिए फेफड़ों के व्यायाम। शरीर को शुद्ध प्राणवायु देने के लिए फेफड़ों के सर्वोत्कृष्ट व्यायाम। तो दिस इज द 7 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग व्हिच वी आर परफॉर्मिंग। करते रहिए, आपको बहुत ही अच्छी शांति महसूस होगी, समाधान मिलेगा, फ्रेश लगेगा। दिन में कभी भी आप श्वास प्रश्वास के कुछ व्यायाम कर सकते हैं। करेंगे अगला 8th टाइप, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, त्रिकोणासन। दोनों हाथ इस प्रकार कंधे से समांतर स्थिति में धीरे धीरे लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए हाथ अपने पैरों की ओर ले जाएंगे, दूसरा हाथ आकाश की ओर ऊपर की ओर देखेंगे। यह है त्रिकोण आसन। सामान्य स्थिति में आएंगे, राइट साइड से नीचे झुकेंगे, त्रिकोण आसन अपोजिट साइड से। फिर से पूर्व स्थिति लेफ्ट साइड से। अब इसे थोड़ा सा गति से हम करेंगे, राइट साइड से पूर्व स्थिति, लेफ्ट साइड पूर्व स्थिति करते रहिए। त्रिकोण आसन, हाथ पूरी तरह से स्ट्रेट होने चाहिए। अगला आसन करेंगे कोणासन, क्रॉस हैंड्स लेग्स की पोजीशन। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से स्पर्श करे और राइट हैंड को लेफ्ट लेग से स्पर्श करे। इस प्रकार यह है कोण आसन, जिसमें आपको क्रॉसिंग करना है। इस प्रकार से हम कर रहे हैं पूर्ण स्थिति में कोण आसन। और आप इसे शॉर्टकट की स्थिति में भी कर सकते हैं, अभी मैं जैसे बता रहा हूं। तो यह है शॉर्टकट की स्थिति। आवाज क्यों नहीं? कोणासन, तो कोणासन की स्थिति इस प्रकार से करते रहिए। कोई भी कार्य करे पूरा ध्यान लगा कर करे। अभी भी हमने देखा है धारणा क्या है, ध्यान क्या है, तो करते रहिए। यह है कोण आसन, 9th टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। फिर आएंगे 10वें प्रकार में, जिसे हम 2 आसन एक साथ करते हैं। पहले हम धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए करते हैं हस्त उत्थान आसन। फिर करते हैं हम पाद हस्तासन। जब भी हम ऊपर आएंगे तो सांसों को भीतर गहरा भरते हुए आएंगे ऊपर की ओर, फिर पीछे की ओर। और जब भी आप नीचे जाएंगे प्रश्वास छोड़ते हुए आप जाएंगे, यह ध्यान में रखिए। तो करेंगे हस्त उत्थानासन एवं पाद हस्तासन। हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन। थोड़ा थोड़ा गति बढ़ाएंगे। अब 10 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो करते रहिए यथाशक्ति यथा समय। योगिक जॉगिंग का 10वां अभ्यास। अब हम करेंगे 11वां अभ्यास। तो 11वें अभ्यास के लिए आपको थोड़ा सा गति बढ़ानी है। सबसे पहले सावधान की स्थिति में, फिर इस प्रकार जंपिंग करते हुए पहली स्थिति या दूसरी स्थिति। तो इसे हम थोड़ा सा गति से दोहराएंगे और फिर से इस प्रकार, या ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको गति से करेंगे, तीव्र गति से। आप युवा है तो युवाओं की भांति वर्तन करें, पूरी क्षमता के साथ करें योगिक जॉगिंग का 11वां अभ्यास। नियंत्रण में रहो, अपनी पोजीशन मत बदलो। ऋषि करते रहिए। यह है 11वां प्रकार योगिक जॉगिंग, यथाशक्ति यथा समय। फिर लास्ट 12 टाइप गति नृत्य आसन। यह 12 प्रकार के योगिक जॉगिंग के अभ्यास हमने देखे हैं। यथाशक्ति करे, थक जाने पर विश्राम, शवासन में विश्राम। धीरे धीरे पूरे शरीर को आराम से जमीन पर हल्के से लेटा देना है। पैर में 1 फीट का डिस्टेंस
पैर की इको एड़ियां क्रिएट हो रहा अंदर है। की ओर, उंगलियां पैर की बाहर की ओर होगी। धीमे धीमे सांस को सामान्य होने दीजिए। आराम से पूरा शरीर आपने हल्का सा जमीन पर छोड़ा रखा है। हथेलियां आकाश की ओर, आंखें बंद। श्वास अभी जो तीव्र है उसे थोड़ा सामान्य होने दीजिए। धीरे धीरे पैर की उंगलियां, पिंडलियां, जंघाएं, पूरा पैर एकदम रिलैक्स कर कर ढीला छोड़ देना है। एकदम रिलैक्स हो जाना है। पेट का हिस्सा, पीठ का हिस्सा पूरा एकदम ढीला छोड़ देना है। छाती, कमर, पूरा धड़ हमें आराम से रिलैक्स करना है, उसे शिथिल करना है। हाथों की हथेलियां, बाजुए, पूरा हाथ आपको एकदम ढीला छोड़ देना है। कंधे, गर्दन, सर रिलैक्स। आराम से हमने पूरे शरीर को हल्का छोड़ा है। लंबा गहरा सांस भरते रहिए और छोड़ते रहिए। आराम से लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा सांस आपको छोड़ना है। धीरे धीरे आप शवासन की स्थिति में खुद को हल्का महसूस करते हो। पूरे शरीर की थकान आपकी दूर भाग रही है। धीरे धीरे पूरा शरीर हल्का सा हो गया है। आपके शरीर को आराम मिल रहा है। धीरे धीरे आपको लंबा गहरा सांस भरना है। 2 से 5 मिनट का शवासन आपकी पूरी थकान को दूर कर देता है। अब धीरे से पैरों की मूवमेंट करनी है, थोड़ी थोड़ी हाथों की मूवमेंट। पूरे शरीर को थोड़ा सा मूवमेंट करना है, हिलाना है। राइट घुटने को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न होना है। हथेली का सहारा लेते हुए आपको आराम से उठकर बैठना है। धीरे धीरे आराम से उठकर बैठा जाता है शवासन के पश्चात। तो आपने अभी किया शवासन के बराबर शवासन, जिससे आपका एकदम शरीर रिलैक्स हो गया है। अब हम लोग करेंगे कल की तरह कुछ पेट के और पीठ के बल लेटकर आसन। तो चलिए अब अपने पेट के बल लेट जाते हैं और पेट के बल कुछ आसनों को करते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे। वो पूरा दिख रहा है क्या यहाँ से? मॅडम स्लीपिंग पोस्चर पूर्ण दिसतंय का? यस यस यस। ओके, धीरे धीरे हमें करना है सबसे पहले भुजंगासन। तो भुजंगासन में हमें पहले अपनी छाती के पास अपनी हथेली को रखना है और फिर धीरे धीरे ठोड़ी को जमीन पर टिकाएं। पैर के पंजे पूरे फैले हुए आकाश की दिशा में। सांस भरते हुए शरीर को जितना आप ऊपर उठा सकते हो, छाती तक का पोर्शन या पूरा हाथ लंबा करना है। जितना आप कर सकते हो उतना आपको ऊपर की ओर उठना है। इसे कहा जाता है भुजंगासन की स्थिति। गर्दन ऊपर रखते हुए इसमें होल्डिंग करना है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस ठोड़ी को जमीन पर आराम से टिकाना है। तो हम कल के आसनों का रिवीजन ले रहे हैं। तो ये था पहला भुजंगासन। अर्ध भुजंगासन, अगर आपने आधा हाथ उठाया है तो, और पूरा हाथ अगर आपका लंबा होता है तो उसे पूर्ण भुजंगासन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्ण भुजंगासन। तो पूर्ण भुजंगासन में आप अपनी हथेली को छाती के नीचे एक के ऊपर एक रख दीजिए। टेढ़ा हो रहा है।
फिर धीमे धीमे अब सांस भरते हुए आराम से पूरा हाथ सीधा करने की कोशिश करेंगे, गर्दन ऊपर की ओर उठी हुई, मुंह बंद, ओठ बंद। फिर धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए आपको शरीर को नीचे लाना है। तो ये होता है पूर्ण भुजंगासन। अब हाथों की हथेलियों को साइड में ले लीजिए। हम करेंगे अब तिर्यक भुजंगासन। ठीक है, तो तिर्यक भुजंगासन में जैसे हम लोग भुजंगासन करते हैं, अर्ध हो या पूर्ण हो, अपनी क्षमता के हिसाब से आपको उसे करना है। सिर्फ चेंजेस क्या होंगे, तो आपको लेफ्ट साइड में पहले गर्दन को टर्न करना है, लेफ्ट पांव की एड़ी को देखना है, फिर वापस नीचे आके वापस भुजंगासन की सीढ़ी से राइट साइड में देखते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी देखते देखते करेंगे। तो चलिए सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर थोड़ा सा उठाएंगे हाथों के बल पे। लेफ्ट साइड में गर्दन को टर्न करते हुए लेफ्ट एडी के को देखने की कोशिश करना है। पैर नहीं उठाना है पीछे से, आराम से। फिर धीरे धीरे वापस सामने की ओर आना है और सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को जमीन पर रखना है। अब करेंगे हम लोग इसी को राइट साइड से। फिर से सांस भरते हुए धीरे से शरीर को ऊपर की ओर उठाते हैं। राइट साइड में गर्दन को टर्न करके राइट एडी को देखेंगे कंधों के ऊपर से। फिर धीरे से वापस सामने की ओर आते हैं और ठोड़ी को जमीन पर सांस छोड़ते हुए टिका देते हैं। तो ये किया हमने भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन। अब हम लोग देखते हैं इसी के पश्चात धनुरासन। तो चलिए हाथों को लंबा फैला लीजिए, जंघाओं के समीप, हथेली आकाश की दिशा में, थोड़ी जमीन पर टिकाए रखनी है। धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, हथेली से अपने एड़ी के समीप का जो पोर्शन है उसको पकड़ लीजिए, पैरों को। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे और पीछे से शरीर को उठाने की कोशिश करेंगे। जितना आपसे बन पाए उतना आपको उठाने की कोशिश करनी है। होल्डिंग करना है क्षमता के सामर्थ्य के हिसाब से। थक जाओ तो सांस छोड़ते हुए भूमि पर ठोड़ी को टिका दीजिए। फिर से एक बार करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धीरे धीरे सांस भरते हुए आगे और पीछे से छाती तक का पोर्शन, पीछे कमर तक का पोर्शन आपको आराम से उठाने की कोशिश करनी है। चलिए सांस भरते हुए करेंगे। सामने की ओर देखना है। सांस थक जाने पर सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को जमीन पर टिकाइए, पैर को लंबा कर दीजिए। अब कर लेते हैं इसी के पश्चात शलभासन का अभ्यास। शलभासन में आपकी हथेलियां जंघाओं के समीप फैली हुई, आकाश की दिशा में, ठोड़ी जमीन पर टिकी हुई, पैर पूरा लंबा फैला हुआ है। धीरे धीरे सांस भरते हुए लेफ्ट पांव को 30 डिग्री तक सीधा उठाना है। जितना आप होल्ड कर सको होल्डिंग करिए। फिर सांस छोड़ते समय धीरे धीरे पैर को भूमि पर रखिए। इससे आपके उदर रोगों का शमन होगा, पीठ कमर के विकारों में राहत होगी, गैस कब्ज भी दूर हो जाएगा। अब राइट साइड के पांव को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भूमि पर रखेंगे। फिर से एक बार इसी को दोहराते हैं। लेफ्ट पांव को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए भूमि पर रखेंगे। फिर से राइट पांव को उठाएंगे, सांस भरते हुए भूमि पर आराम से रखेंगे। अब चलिए करते हैं मकरासन, जो विश्रामात्मक आसन है, क्योंकि ठोड़ी ऐसे रख के आपकी गर्दन में अगर तनाव सा आता है तो मकरासन आपको विश्राम देगा। हथेलियां जहां आप शीश टिका सकते हो वहां टिका दीजिए। पैर में 1 फीट का डिस्टेंस रखकर एड़ियां अंदर, पैर बाहर की ओर, पंजे। शीश आपके कपाल पर टिका दीजिए। लंबा गहरा सांस आराम से भरिए, आराम से छोड़िए। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ेंगे। आप शीश अपनी हथेली पर भी टिका सकते हो या एक साइड में मोड़ कर भी अपनी हथेली पर रख सकते हो। आराम से जैसे आपको अच्छा कंफर्टेबल फील हो उस मकरासन में विश्राम करना है। 1-2 लंबे गहरे सांस भरना है।
और आराम से आपको धीरे धीरे लंबे गहरे सांस छोड़ना है। यह है विश्रामात्मक स्थिति मकरासन की। तो अब करेंगे हम मकरासन का दूसरा प्रकार। पैरों को जोड़ लीजिए दोनों। अब हाथों की हथेलियों को चेहरे का स्टैंड बना लीजिए। इस तरह से चेहरे में आपको स्टैंड में चेहरा रख देना है। अब धीरे धीरे लेफ्ट पांव को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ी का स्पर्श कुल्ले को कराएंगे। फिर पांव सीधा करेंगे। फिर राइट पांव को मोड़ेंगे और कुल्ले को स्पर्श एड़ी का। फिर राइट पांव सीधा। ऐसे 5 से 10 बार आपको एक एक पांव से आराम से कर लेना है, जिससे आपके कमर के पीठ के विकारों में राहत मिलती है। पेट, कमर, सारा शरीर आपका सुडौल बनता है। तो ये है मकरासन का दूसरा प्रकार। अब दोनों पांव को एक साथ जोड़कर आपको दोनों पांव एक साथ उठाकर कुल्हे को एड़िया स्पर्श करनी है, घुटनों से मोड़ते हुए। नजर को सामने की ओर रखिए। यहाँ पर कुछ कबूतर शरारतें कर रहे हैं तो बच्चों का ध्यान उधर जा रहा है। आराम से नजर को सामने रखेंगे। धीरे धीरे फिर से विश्राम की स्थिति धारण करते हैं। मकरासन में विश्रामात्मक आसन। लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ेंगे। अब इसके पश्चात धीरे से आपको लेफ्ट साइड में टर्न होना है। अपने शरीर को लेफ्ट साइड में टर्न करना है और पीठ के बल सो जाना है। मैं थोड़ा उठती हूँ, आप दिखाएंगे। अब ये दोनों आपको जो आसन दिखाएंगे उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो उसको मोबाइल लगेगा। आप इधर आ जाओ हार्दिक, थोड़ा। ठीक है। तो अब आपको देखना है पीठ के बल सोकर किए जाने वाले आसनों को आराम से। ठीक है। मुझे आप ऐसे आ जाओ, क्रॉस हो जाओ थोड़ा सा। अब सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन। तो लेफ्ट पांव को धीरे धीरे सांस भरते हुए 30 डिग्री तक सिर्फ उठाना है। लेफ्ट पांव को 30 डिग्री तक सीधा उठाना है, हथेलियां जमीन पर टिकी हुई। जितना आपसे बन पाए, घुटने को मोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर पूरा पांव आपको सीधा रखना है उठाए। फिर थक जाने पर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पांव को भूमि पर टिका देना है। तो इसे कहा जाता है उत्तान पादासन। अब राइट पांव को धीरे धीरे सांस भरते हुए उठाते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए भूमि पर टिकाते हैं। ऐसे 5 से 10 बार आपको एक एक पांव को आराम से उठाना है। लेफ्ट पांव को फिर से उठाएंगे। सांस भरते हुए पैर को उठाया जाता है और सांस छोड़ते हुए नीचे किया जाता है। इसमें घुटने मोड़े नहीं जाते। इसे उत्तान पादासन कहा जाता है। विश्राम। अब दोनों पांव एक साथ उठाने के लिए आप चाहो तो अपनी जंघाओं के नीचे अपनी हथेलियां रख दो। हथेली से, उंगलियों से आपको अपने पैरों को, जंघाओं को ऊपर की ओर प्रेस करते हुए दोनों पांव सीधे उठाना है, घुटनों से मोड़ना नहीं है। उत्तान पादासन दोनों पैरों से करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पांव एक साथ ऊपर उठाएंगे। पैरों की पोस्चर जो है, यहाँ पर आपको इसको स्ट्रेच करना होता है और पैर यहाँ पर सीधा होगा। जब आप इस स्थिति में होते हो तो आपकी जंघाओं में कंपन होता है, पिंडलियों में तनाव सा आता है। थक जाने पर विश्राम, सांस छोड़ते हुए आराम से पैरों को नीचे रखते हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं उत्तान पादासन। आराम से दोनों पैर एक साथ ऊपर की ओर, सीधे पैर उठाए, क्षमता के हिसाब से होल्डिंग करें, फिर धीरे से नीचे आ जाए। तो ये है उत्तान पादासन। अब इसके पश्चात ये दोनों दिखाएंगे आपको पाद वक्रासन। पाद वक्रासन में आपको एक एक पांव को गोल गोल घुमाना है। पहले लेफ्ट पांव को आपको उठाकर गोल घुमाना है क्लॉकवाइज। 2 से 3 बार घुमाइए। जिसे वजन कम करना है वो अधिक समय पर घुमा सकते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज इसी को घुमाना है। ध्यान रखिए शरीर के बैलेंस के लिए दोनों साइड से आपको पांव को घुमाना है। अब राइट साइड से, राइट पांव से करेंगे आराम से क्लॉकवाइज 2 से 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 2 से 3 बार। पूरा जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हो पैरों से, उतना बड़ा सर्कल आपको बनाने की कोशिश करनी है। तो ये हुआ
पाद वृत्तासन, एक एक पांव से। अब द्विपाद वृत्तासन यानी दोनों पांव आपको एक साथ, दोनों पांव आपको एक साथ पूरे लंबे रख करिए पहले, और फिर पूरा पांव लंबा घुमाने की कोशिश करनी है। चलिए दोनों पांव लंबे घुमाने हैं, जितने आपसे बन पाए उतने। चलिए गोल गोल घुमाना है पैरों को, 2 से 3 बार भी घुमाया तो आप सफिशिएंट है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे आराम से, जिससे आपके कमर में, पैरों की जंघाओं में थोड़ा सा तनाव आता है, थकान जल्दी आती है, और जिसे मोटापा कम करना है वो लोग इसे करेंगे अधिक समय, तो अच्छे से उनका मोटापा जल्दी कम हो जाएगा। अब करेंगे ये साइकिलिंग, यानी इसे कहा जाता है पाद चक्रासन। ओके, तो एक एक पांव से पहले ऐसे दोनों पांव एक सिंगल सिंगल आपको सामने की ओर साइकिल चलानी है अपने पैरों से। पूरी साइकिल चलाओ, पूरा पांव लंबा करना है। आपके पांव पैडल की साइकिल छोटी नहीं है, आपकी साइकिल आपके पैरों के हिसाब की है, तो आपको पूरा पांव ऐसे लंबे लेना है। साइकिल स्लोप पे हमारी, और आप धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज उल्टी साइकिल चलानी है, पूरा पांव लंबा करके, ओजस पूरा पांव लंबा करके साइकिल चलाएंगे। विश्राम, पांव को थोड़ा सा लंबा कर लीजिए। अब दोनों पांव से एक साथ साइकिल चलानी है, एक ही पैडल पे आपको दोनों पांव रखने हैं, और अब धीरे धीरे दोनों पांव से साइकिल चलानी है। द्विपाद चक्रिकासन, आराम से पूरा पांव खोलकर आपको पूरा वापस जमा करना है। जैसे नाव चलाने वाले नाव चलाते हैं, उस तरह आपको पूरा पांव, यहाँ से ये पांव जो है इसको पूरा इस तरह से लंबा करना है, फिर नजदीक लेकर जाना है, और ऐसे आपको इस पांव की पोस्चर लेनी होती है। तो ये है द्विपाद चक्रिकासन। विश्राम, विश्राम। अब इसके पश्चात ये आपको करके दिखाएंगे पीठ के बल ही मर्कटासन। ओके, तो मर्कटासन में घुटनों को मोड़ा जाता है, दोनों घुटने एक साथ जोड़कर मोड़ लीजिए। हाथों की स्थिति कंधों के समांतर, हाथ फैले हुए, देखना पड़ेगा। दोनों घुटने मोड़े हुए, हाथ कंधों के समांतर फैले हुए। उसके पश्चात हाथ फैलाकर रख दीजिए कंधों के समांतर। लेफ्ट साइड में दोनों घुटने एक साथ मोड़ना है, और राइट साइड में गर्दन को मोड़ना है। हाथ कंधों के समांतर फैले हुए सीधे रखिए। ओजस आपका हाथ थोड़ा सीधा करो बेटा। एड़ी पर एड़ी, घुटने पर घुटना आ जाए, इस स्थिति में आपको उसे रखना है। धीरे 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 आपको कोशिश करनी है मर्कटासन की। अब दूसरे साइड से करेंगे। राइट साइड में दोनों पांव एक साथ घुमाएंगे, और गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमाना है। ओजस की तरह आपको ये करना है। ओजस हाथ सीधे रखेंगे, दोनों घुटने एक के ऊपर एक रखो बेटा, आराम से। उसके पश्चात वापस दोनों पैर सीधे घुटनों से मोड़े हुए खड़े कर दीजिए। अब ये था मर्कटासन का पहला प्रकार, जिसमें दोनों पैर एक साथ जोड़कर आपको एक साइड में टर्न करने होते हैं, और गर्दन अपोजिट साइड में टर्न करनी होती है। अब इसके पश्चात दूसरा वाला आसन करेंगे, मर्कटासन का दूसरा प्रकार। पैरों में थोड़ा सा अंतर बढ़ा लीजिए, दोनों घुटनों में अंतर बढ़ाकर हाथ आपके सीधे ही रखने हैं कंधों के समांतर। अब इसके पश्चात दोनों घुटने लेफ्ट साइड में मोड़ना है, गर्दन को राइट साइड में मोड़ना है। दोनों घुटने लेफ्ट साइड में। जब आप घुटनों मोड़ते हो तो लेफ्ट वाले एड़ी पर राइट वाला घुटना आपका स्पर्श करेगा। इस हिसाब से आपको कोशिश करनी है। धीमे धीमे। अब वापस। अब उसके पश्चात दूसरे साइड से करेंगे। राइट साइड में पैरों को मोड़ेंगे, लेफ्ट वाला घुटना राइट एड़ी के ऊपर आपको स्पर्श करते दिखेगा, और गर्दन अपोजिट साइड में घुमानी है। जिस साइड में घुटना है उसके अपोजिट साइड में गर्दन घुमानी है। विश्राम।
अब वापस दोनों पैरों को लंबा कर लीजिए, दोनों पैरों में थोड़ा, अब आपको जो करना है डिस्टेंस आप दोनों का बढ़ा लीजिए, पैर आपको घुमेंगे, वो जैसे आप थोड़ा सा तरफ जाइए। अब ये करेंगे तीसरा मर्कटासन का प्रकार, जिसमें लेफ्ट पांव को पूरा उठाकर राइट हाथ की हथेली में थमाना है। मर्कटासन का तीसरा प्रकार, लेफ्ट पांव उठाएंगे और राइट हाथ की हथेली में पैर को थमाएंगे। अगर आपकी हथेली तक पैर नहीं आता है तो आपको जितना आप पैर को भूमि पर टिका सकते हो टर्न करके उतना टिकाने की कोशिश करनी है। विश्राम, पूर्व स्थिति में आ जाइए। अब राइट साइड के पांव को उठाकर लेफ्ट हाथ की हथेली में आपको थमाना है। हाथ कंधों के समांतर और पांव को ऊपर लाने की कोशिश करना है और हाथ से पकड़ने की कोशिश करना है। धीमे धीमे वापस पूर्व स्थिति में आ जाइए। तो ये था मर्कटासन का तीसरा प्रकार। अब आराम से हमें देखना है उसके पश्चात कंधरासन। घुटनों को मोड़ लीजिए, घुटनों को मोड़ लीजिए, वो जो आप आड़ा होके लीजिए। अभी तुम खड़े हो वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल, थोड़ा पीछे लो, 10 हो जाओ इधर से। इस तरह से आपको आना है और उनको दोनों साइड से दिखाना है, ठीक है। तो चलिए आप करते हैं कंधरासन। तो धीरे धीरे आपको घुटनों को मोड़कर घुटनों को सीधा कर कर सो जाना है, लेट जाना है। अब हाथों की हथेलियों से एड़ियों के समीप का पोर्शन आपको पकड़ना है और सिर्फ कमर वाला पोर्शन आपको ऊपर की ओर उठाना है। कंधरासन, कंधे नहीं उठाने हैं, कमर का पोर्शन आपसे जितना बन पाए उतना ऊपर की ओर उठाना है। ये वाला पोर्शन जब आप ऊपर उठाते हैं तो कमर की एक्सरसाइज आपकी अच्छे से होती है। विश्राम, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। जब आप ऊपर की ओर आते हैं तो सांस को भरते हुए ऊपर उठाएंगे। फिर से एक बार दोहराते हैं कंधरासन। सांस भरते हुए कमर का, पेट का हिस्सा आपको ऊपर की ओर उठाना है यथाशक्ति। फिर धीरे से वापस आपको भूमि पर टिकाना है। अब इसके पश्चात ये दोनों करके दिखाएंगे चक्रासन। तो चलिए अब करेंगे चक्रासन, जिसमें हाथ और पैर के पंजे के ऊपर ये पूरा शरीर उठाएंगे कंधरासन से और थोड़ा ऊपर। चक्रासन करके दिखाएंगे, कुछ नहीं है। चक्रासन करेंगे, आराम से हथेली के बल पे आपको अपने शरीर को उठाना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यथाशक्ति इसमें होल्डिंग करेंगे। थक जाने के पश्चात धीरे धीरे वापस विश्राम करेंगे। ये कठिन आसनों में आता है चक्रासन। विश्राम। अब धीरे से लेफ्ट साइड में टर्न होते हुए अब धीरे धीरे करेंगे हम लोग कपालभाति। कपालभाति में हमें नासिका से झटके से सांस को छोड़ना होता है और पेट को अंदर लेना होता है। तो चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। सांस नाक से ही छोड़ना कपालभाति है, जिसमें हम लोग नासिका से सांस को झटके से छोड़ते हैं, पेट को अंदर दबाते हैं। उदर रोगों के सारे विकारों का नाश इससे होता है, जिसे कपालभाति कहा जाता है। सावधानी के लिए ध्यान रखिए, गर्भवती महिलाएं, मासिक धर्म में रहने वाली महिलाएं, पेट का सर्जरी हुए स्त्री या पुरुष जो भी है, या हर्निया, बवासीर, इसकी तकलीफ आपको अभी अगर शुरू है तो आपको ये नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह से स्वस्थ होने के पश्चात ही आपको कपालभाति की क्रिया करनी है। पेट का मोटापा कम करने के लिए एक्स्ट्रा बढ़ी हुई चर्बी या वीडियो दिसत नाहीये। कपालभाति ये लाभदायी है।
आमाशय पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए कपालभाति का बहुत ही लाभ मिलता है। बहुत से लोग कपालभाति को कपालभाति कहते हैं। ये भारती नहीं, भाती, भाती यानी आपका शीश, जिस पर कपाल पर हमारे तेज आता है। आप छोड़ दो बेटा उसको, धीमे धीमे कपालभाति करते रहेंगे। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, 60 सेकंड में आपके 60 से 70 स्ट्रोक आप लगा सकते हो। आपका अभ्यास होने के पश्चात आराम से 60-70 तक चले जाते हैं। नए नए लोग 4-5 स्ट्रोक लगाकर विराम ले और उसके पश्चात थोड़ा वापस शुरू करें और वापस 4-5 स्ट्रोक, ऐसे धीरे धीरे स्ट्रोक का काउंट बढ़ाते जाए। तो इसे कहा जाता है कपालभाति प्राणायाम। अब हम लोग करेंगे जिसे कहा जाता है बाह्य प्राणायाम, जिसमें हमें 3 बंध लगाने हैं। आज का नया प्राणायाम आपके लिए बाह्य प्राणायाम, 3 बंध लगाने हैं। मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डीयान बंध। तो मूल बंध क्या होता है? तो नाभि के नीचे वाला गुदद्वार का जो पोर्शन है उसे आपको सिकुड़ना होता है। फिर उसके पश्चात पेट को अंदर दबाना होता है और थोड़ी को कंठकूप को लगाकर आपको सांस को बाहर ही रोकना होता है। 3 बंध हम लगाते हैं, मूल बंध, उड्डीयान बंध, जालंधर बंध। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले हम लोग सांस को पूरा अंदर भरते हैं, फिर झटके से पूरी सांस को बाहर छोड़ते छोड़ते ये 3 बंध लगाए जाते हैं। तो हम लोग एक बार ये करके दिखाते हैं, फिर आप हमारे साथ करेंगे। तो सांसों को भर लेते हैं, झटके से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे 3 बंध लगाने हैं। तकलीफ हो उस समय गर्दन को ऊपर उठाते हुए सांस को भर लेना है, पेट को ढीला छोड़ देना है और गुदद्वार का बंध है उसे भी ढीला छोड़ देना है। तो इसे कहा जाता है त्रिबंध या बाह्य प्राणायाम। तो फिर से एक बार हम लोग करके दिखाते हैं, आप हमारे साथ करेंगे। सांसों को भर लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते मुंह गुदद्वार को बंद कीजिए, पेट को अंदर सिकुड़ना है और थोड़ी को कंठकूप को स्पर्श कराकर होल्ड करना है। जितना आप सांस को बाहर रोक सकते हो उतना अपनी क्षमता के हिसाब से। अस्थमा वाले लोग इसे नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस थक जाने पर गर्दन को उठाते हुए सांस को भरेंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे और गुदद्वार का बंध जो है उसे भी खोल देंगे। फिर से एक बार इसे क्रिया को दोहराते हैं। सांस को भर लेते हैं, सांस छोड़ते छोड़ते गुदद्वार बंद कीजिए, पेट को अंदर लीजिए, थोड़ी को कंठकूप को स्पर्श कराइए, यथाशक्ति इसमें होल्ड करिए। फिर धीमे धीमे गर्दन को उठाते हुए सांस को भरते हुए आपको पेट को ढीला छोड़ना है और जो गुदद्वार का बंध है उसे भी ढीला छोड़ देना है। तो ये है, हमने किया त्रिबंध। इसे 3 से 5 बार किया जाता है, अधिक समय इसे नहीं किया जाता। विशेष रोगों में ही इसे अधिक समय तक करवाया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति इसे 2 से 3 बार अगर कम से कम कर ले तो भी काफी है। 3 से 5 बार आप इसे कर सकते हो, त्रिबंध। अब चलिए करते हैं अग्निसार की क्रिया, जो हमने पहले भी देखी थी। सांसों को भरना है, फिर पूरी हवा को नाक से बाहर निकालते हुए पेट को आगे पीछे करना है। तो 3 बार हम अग्निसार की क्रिया करेंगे। पेट अंदर बाहर आपका 15, 20 बार, 25 बार, 40 बार जा सकता है। तो चलिए, जितना आपकी क्षमता है उसे आपसे करना है। तो चलिए करते हैं अग्निसार। सांसों को भर लेते हैं, आप अगर पेट दिखा सको तो बहुत अच्छा है। अब धीमे धीमे वापस दूसरी बार करेंगे। सांस को भर लेते हैं,
विश्राम। तीसरा चक्र करेंगे, सांसों को भरकर बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर बाहर करना है। विश्राम। अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात उज्जाई प्राणायाम, जो भी आज आपके लिए नया प्राणायाम है। तो चलिए उज्जाई कैसे करते हैं इसकी विधि पहले सुन लीजिए, फिर हमारे साथ आप भी करेंगे। उज्जाई प्राणायाम में हम लोग नाक से सांस को अंदर खींचते हैं और कंठ को सिकुड़ते हैं। कंठ के प्रदेश को हमें सिकुड़ना होता है। आपको कफ हो जाने पर आप कफ निकालने के लिए जो क्रिया करते हैं, ऐसे करते हो ना, तो उस तरह आपको सांस भरते हुए कंठ को सिकुड़ना है। सांस अंदर जाकर आपका होल्ड हो जाता है। आपको जब छोड़ने की इच्छा हो सांस को, तो उस समय राइट नोज को क्लोज करके लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ा जाता है। तो हम लोग एक बार आपको करके दिखाएंगे और उसके पश्चात आप हमारे साथ आराम से करेंगे उज्जाई प्राणायाम। तो चलिए करते हैं उज्जाई। जब आप गले को सिकुड़ते हो तो कंठ से आवाज सी निकालनी है, तो जितना बन पाए उसको होल्ड कीजिए। राइट नोज को क्लोज करके लेफ्ट साइड से आराम से हवा को छोड़ दीजिए। चलिए अब आप हमारे साथ करेंगे। राइट नोज को क्लोज करके लेफ्ट से छोड़ दिया। फिर से एक बार इसी को दोहराते हैं। राइट नोज को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से आराम से छोड़ेंगे। इससे गले के विकारों में आपको राहत मिलेगी। थायराइड, टॉन्सिल या कफ जो भी है वो आपका निकल जाएगा। सर्दी भी इससे आपके कम होने में राहत मिलती है। सिर्फ ध्यान रखिए कि बाह्य प्राणायाम जैसे सांस रोकने की जो क्षमता है वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। अस्थमा वाले लोग अधिक समय तक ना रोके, कोशिश थोड़ी बहुत कर सकते हो, लेकिन ना करना हो तो ना भी करे। पर स्वस्थ व्यक्ति इसे अगर रेगुलर करे तो उन्हें तकलीफ नहीं होगी, दूसरा कोई भी विकार उनको नहीं छेड़ेगा। तो ये है हमने किया अभी, जिसे कहा जाता है उज्जाई प्राणायाम। अब इसके पश्चात हम लोग आज देखते हैं दो प्राणायाम और, जिसे कहा जाता है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। तो शीतली शीतकारी गर्मी के दिनों में अधिक समय तक आप कर सकते हो, ठंडी के दिनों में आप उसे कम कीजिए। अगर आपको सर्दी है या अस्थमा है तो आपको इसे बिल्कुल नहीं करना है। ये सावधानी के लिए आपको बताना जरूरी है, क्योंकि शीतली और शीतकारी हमारे शरीर को अंदर से ठंडा करता है। किसी को एसिडिटी की बहुत तकलीफ है, किसी को बहुत ज्यादा हीट अंदर होती है, तो वो हीट कम करने के लिए आपको शीतली और शीतकारी ये सहायक हो सकते हैं। तो शीतली कैसे करते हैं इसकी प्रक्रिया हम लोग पहले देखेंगे और फिर आप हमारे साथ जो लोग कर सकते हैं वो लोग आराम से करिए। तो शीतली की प्रक्रिया में फिर से याद दिला दूं, जिसे सर्दी है वो नहीं करेंगे, सिर्फ देख लेंगे। और गर्मी के दिनों में आप जब भी आपको बहुत गर्मी महसूस हो, पसीने आने लगे, बिना एसी के आपको अंदर आपका एसी लगाना है, जिसे शीतली और कहा जाता है। तो जीभ को बाहर निकालकर यू का शेप बनाना है और इस यू के शेप से आपको अंदर हवा भरनी है। अब हम नाक से सांस नहीं भरते, अब हम मुंह से सांस को अंदर खींचते हैं, फिर ओठ को बंद करेंगे और नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो मैं एक बार आपको करके दिखा दूं, उसके पश्चात आप हमारे साथ करेंगे। हम शीतली 3 बार करके दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं शीतली प्राणायाम। जीभ को बाहर निकालकर यू शेप बनाएंगे। यू शेप बनाकर हवा को अंदर खींचना है, जितना खींच सकते हो उतना। फिर ओठ को बंद करके नासिका से छोड़ना है। तो एक बार करके दिखाते हैं। जीभ का यू शेप बनाते हैं, हवा को अंदर खींचा, ओठों को बंद किया और नासिका से आराम से सांस को छोड़ना है।
तो चलिए आप अब हमारे साथ करेंगे। तो इसे कहा जाता है शीतली प्राणायाम, जो आपको अंदर से ठंडक महसूस कराता है, गर्मी में भी सर्दी का एहसास दिलाता है। शीतली शीतकारी प्राणायाम। अब चलिए शीतकारी कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो शीतकारी में आपको दांत को एक के ऊपर एक चिपकाकर बंद कर देना है, दांत के पीछे जीभ को लगाना है और दांतों के बीच से हवा को खींचना है। बंदर एक दूसरे को चिढ़ाते समय करते हैं। दांतों के बीच से हवा को खींचना है, जितनी आपको हवा भरनी है उतनी अंदर भरनी है। फिर ओठ को बंद करके नासिका से आपको हवा को बाहर छोड़ना होता है। तो अब हम लोग करके दिखाते हैं, आप देखिए, उसके पश्चात कीजिए। हवा खींचते समय दांत बंद होते हैं, एक के ऊपर एक, ओठ खुलकर आप ओठों के अंदर से हवा खींचते हो दांतों के बीच से, फिर नासिका से छोड़ी जाती है ओठ बंद करके। तो चलिए फिर से एक बार दोहराते हैं, शीतकारी प्राणायाम। तो ये था शीतकारी प्राणायाम। अब हम लोग देखते हैं इसके पश्चात भ्रामरी और उद्गीत करेंगे। आज अनुलोम विलोम नहीं करके दिखाएंगे। तो भ्रामरी आप हमारे साथ करेंगे क्योंकि समय सीमा हमारे पास है। भ्रामरी के लिए पहली तर्जनी उंगली आईब्रोज के ऊपर, शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, कान का कर्ण भाग अंगूठे से बंद करेंगे। ओठ बंद करके सांस भरते हुए पहले सांस को भर लेना है और भौरे की तरह 3 बार गुंजन करना है। हर एक गुंजन के पश्चात सांस को भर लीजिए। धीरे से आंखें बंद रखते हुए सिर्फ हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। अब हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत में अ उम का उच्चारण आपको लंबा गहरा लेना होता है, इसलिए एक सांस भर के फिर एक एक ओमकार कीजिए, फिर दूसरी बार सांस भर के दूसरा, ऐसे 3 बार हम लोग ओमकार करेंगे। उसके पश्चात हथेली की एक ताली बजाकर हाथों का घर्षण कर 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 कमलों के दर्शन करके ही आंखें खोलेंगे। तो चलिए करते हैं उद्गीत प्राणायाम। सांसों को भर लीजिए। धीरे धीरे दोनों हथेलियां शीश के ऊपर लेकर एक ताली बजाएंगे। हाथों की हथेलियों का घर्षण
चेहरे पर हथेलियों की मसाज कर लीजिए, 2 से 3 बार हाथों की हथेलियों की घर्षण कीजिए, जिससे आंखें भी आपकी अच्छी रहेगी। गरम हथेलियां आप जब इसे पामिंग करोगे तो आंखों के लिए लाभदायी होगा, चेहरे की कांति बढ़ेगी। कर कमलों के दर्शन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं, पादस्पर्शं नमस्ते। अब इसके पश्चात करेंगे हम लोग सिंह गर्जना और समापन की प्रार्थना। तो चलिए सिंह गर्जना करते हैं। वज्रासन में बैठ जाना है। जो वज्रासन में अगर बैठने में तकलीफ हो रही हो तो सुखासन में बैठकर भी कर सकते हो। दोनों हथेलियां घुटनों के बीच के साइड में आपको जमीन पर टिका देनी है। जीभ को बाहर निकालना है। आवाज नहीं आ रही क्या? जीभ को बाहर निकालते हैं और शेर की तरह 3 बार दहाड़ लगाना है। एक दहाड़ के बाद सांस को भरेंगे, फिर दूसरी दहाड़ लगाएंगे। तो चलिए करते हैं सिंह गर्जना, जिससे गले का थायराइड का विकार कम हो जाता है। गले की मसाज सिंह गर्जना के पश्चात। अब धीमे धीमे करेंगे हास्यासन। अब हास्यासन में हम आज 2 प्रकार के हास्यासन करेंगे, एक ठहाके देकर और दूसरा फ हास्य। तो ठहाके देकर पहले हंसते हैं, फिर फ हास्य को करेंगे। तो चलिए करते हैं ठहाके देकर हंसना। अब करते हैं फ हास्य, जिसमें मुंह से फ का उच्चारण करना है और हाथों को साइड में फैलाना है, जिससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं, फेफड़े सक्रिय होते हैं, मजबूत रहते हैं। तो चलिए करेंगे फ हास्य। चलिए करेंगे समापन प्रार्थना। हाथों को जोड़ लेते हैं और समापन प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विराम लेते हैं। अगले सूत्र मैडम के हाथ। धन्यवाद मॅडम। आजच्या या एनर्जेटिक सेशन नंतर मी महाविद्यालयातील एक विद्यार्थिनी आहे, तिला मी या ठिकाणी आमंत्रित करते आजचा अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी। मयुरी जाधव। जाधव मयुरी। यस मैम। हाँ, आजचा अभिप्राय व्यक्त करा बेटा। यस मैम। Good morning all of you. Firstly, thank you so much. And I'm a ma'am for teaching yoga class, and also thanks to our principal sir to arranging this amazing yoga session for us. I'm so glad to joining the Yoga Connect with Youth or Yuva Yoga training program on the online platform. I really enjoyed in this
in this last 3 days or 2 days also of yoga session, and I have seen I have seen my own improvements in yoga practices and also mental developments in just a few days. It gives me a healthy life. In today's session, we learn Namaskara. We learn Surya Namaskar. It contains 12 asanas. नमस्कारासन, हस्त उत्तानासन, उत्तानासन, अश्वसंचलनासन, चतुरंग तंदंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचलनासन, उत्तानासन, हस्त उत्तानासन, and namaskarasan. Then we learn asanas, bhujangasanas, dhanurasan, shalasan, makrasan, vakrasan, etc. Then we learn some pranayam, bahya pranayam, anulom vilom, kapalbhati, shitali pranayam, brahmari pranayam, etc. Yoga. Once again, thank you so much, Daima sir and Daima ma'am. हमें डॉक्टर रामदेव बाबा हमेशा कहते थे कि योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ी कोई सफलता नहीं, और योग से कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। और इंटरनेशनल योगा डे के तहत हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विश्व भर के लोगों की आकांक्षा का प्रतीक है। यह 0 बजट में बेहतर स्वास्थ्य का आश्वासन देता है। थैंक यू सो मच, and it's really helpful to me and my family also. Once again, thank you so much, Daima sir and Daima ma'am. थँक्यू व्हेरी मच मयुरी. खूपच छान तू या ठिकाणी आजचा अभिप्राय व्यक्त केलास. मला आणखीन एक आवर्जून सांगावं वाटतं, मॉर्निंगचा जो सेशन आपण ओपन याच्यामध्ये घेत होता टेरिसवरती, तर त्यावेळेस तुमच्या एरियामध्ये बाहेर जे पर्सन्स असतील ते तुम्हाला फॉलो करतायत. रेकॉर्डिंगमध्ये त्याची थोडीशी एक झलक आलेली आहे. एक दोघं जण या ठिकाणी तुम्हाला फॉलो करतायत. तुम्ही जे प्राणायाम करतायत किंवा सुरुवातीचे जे स्टेप्स होते ना, ते स्टेप्स ते सगळे करत होते. म्हणजे मलाही खरंच कौतुक वाटलं की कळत न कळत ही खूप मोठी जबाबदारी तुम्ही उचललेली आहे मॅडम. आणि हे कसं आहे की तुम्हाला पाहून कोणीतरी फॉलो करतंय, यू आर बिकम अ आयडॉल नाव. तर ही खूप मोठी गोष्ट आहे. तर या ठिकाणी आजचा हा आपण सेशन इथे संपूयात. उद्याच्या सेशनसाठी ज्या विद्यार्थ्यांना सांगितलेलं आहे त्यांनी तयार राहायचंय. आणि प्राचार्य सर नेहमी व्हिजिट करतात हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. आजही सर येऊन गेलेले आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी याकडे नोटीस करावी. जे विद्यार्थी रेग्युलर आहेत, रोज प्रेझेंट राहतात, त्यांच्यासाठी आपण विशेष काहीतरी कौतुक ठेवूयात. प्राचार्य सरांच्या परवानगीने तसेच फिजिकल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटचे हेड यांच्या परवानगीने आजचा हा प्रोग्राम संपला असं आपण या ठिकाणी जाहीर करूयात. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम.